जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप के बारे में। ठीक है जी। वेलकम आपका। अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप रिक्वायरमेंट्स इन द यूएई। अगर यानी कोई बंदा कोई भी बिजनेस जो है वो अगर अपना अमेज़ॉन का यूएई मार्केट प्लेस के अंदर अगर अपना अकाउंट साइन अप करने जा रहा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि यूएई बेस्ड है, यानी जिसकी कंपनी जो है वो यूएई के अंदर ही है, वो किसी फ्री जोन में है, मेनलैंड में है, कहीं भी है, उसकी जो बिजनेस है वो यूएई बेस्ड है। अब वो उसी कंपनी को यूज़ करके, चाहे उसने खास करके अमेजोन के लिए बनवाई हो या ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा हो, अब वो क्या कर रहा है, अपना अमेजोन का यूएई का अकाउंट बनाने जा रहा है। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको देखते आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जब भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं यूएई के अंदर, तो वहाँ से आपको जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपके पास, आपने वो अरेंज करके रखने हैं, वो आपके काम आएंगे। उसके साथ साथ आपकी बिजनेस ईमेल एड्रेस, आपके कंपनी के नाम पे ही आपने क्या करना है, अपनी बिजनेस ईमेल बनवा देनी है। अगर आपको एजेंट प्रोवाइड करना है तब भी ठीक है, और उसके अलावा भी अगर आप खुद से बनाना चाहें तो यानी आपके पास एक कंपनी की ईमेल होनी चाहिए जिस पे आप अपना अमेज़ॉन का अकाउंट बनाएंगे। उससे ये होगा कि यानी आपके जो भी काम वगैरह हो रहे हैं, जो आपको अमेज़ॉन आपको यानी अपडेट्स दे रहा है, कोई नोटिफिकेशंस भेज रहा है, सारे आपके उस ईमेल पे आएंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास यूएई का वैलिड जो है वो एक कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर कह लें, वो होना चाहिए जिस पे आपको ओटीपी आता रहता है। क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी के लिए आपने क्या करना होता है, आपने टू स्टेप ऑथेंटिकेशन जो होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो आपने ओपन करना होता है। तो जब भी आप अपना मेन अकाउंट खोलते हैं तो आपको वहाँ पे ओटीपी आता है, तो वो आपका नंबर जो है वो यूएई का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप यूएई से हैं तो आपके पास एमिरेट्स आईडी होगी, आपने एमिरेट्स आईडी जो है उसकी जो है वो पिक्चर सबमिट करवानी है। और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट किसका होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए कंपनी का, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल कंपनी अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो आपकी बैंक अकाउंट में भी डिटेल्स वो होनी चाहिए जो कि आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं, जो कि आपकी कंपनी का आपका जो नाम है एग्जैक्टली वो बैंक अकाउंट का होना चाहिए। कंपनी का जो एड्रेस है वही बैंक अकाउंट पे, जब बैंक स्टेटमेंट अगर आप सबमिट करवाने जाएंगे तो वही स्टेटमेंट चाहिए होगी। ठीक है। और उसके बाद वेट सर्टिफिकेट जो कि ऑप्शनल होता है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस जो है वो यूएई में इस्टेब्लिश्ड है तो यूएई गवर्नमेंट आपको कहती है कि आपके लिए एक थ्रेशोल्ड है, वो बोले आप थ्रेशोल्ड उसको एक्सीड करें तो आप वेट अपना रजिस्टर करवा लीजिएगा। इनिशियली आप अगर वेट रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। वेट के ऊपर हमारी अलग से एक वीडियो आएगी तो उसमें हम देखेंगे। बट फिलहाल ये है कि वेट, अगर आपकी कंपनी यूएई बेस्ड है, आपका बिजनेस यूएई के अंदर है, तो आपके पास वेट है तो भी ठीक है, अगर वेट नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है इनिशियली। अब आ जाते हैं उनके लिए, फॉर नॉन यूएई बेस्ड कंपनी। अगर आपकी जो कंपनी है वो नॉन यूएई बेस्ड है, मिसाल तो किसी की कंपनी यूके के अंदर है या यूएस के अंदर किसी की एलएलसी है, और वो अब चाह रहा है कि वो वहीं की कंपनी यूज़ करके वो क्या करे, अमेजोन यूएई के अंदर अपना अकाउंट बनाना चाह रहा है। चाहे वो यूएई के अंदर अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगा या वो वहीं वाले प्रोडक्ट जो है वो सेल ग्लोबली वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल करके उसको लॉन्च करना चाह रहा है, उसको यहाँ पे रिलॉन्च करना चाह रहा है, ऐड करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको देखते हैं। ठीक है। नॉन यूएई बेस्ड, अब यानी जो कंपनी होगी वो किसी और कंट्री में होगी, यूएई में नहीं होगी, तो उसको भी अपना ट्रेड लाइसेंस जमा करवाना होगा जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉन यूएई, क्योंकि कंपनी उसकी यूएई से बाहर है तो जाहिर सी बात है उसकी कंपनी की डिटेल्स, एड्रेस भी वो नॉन यूएई बेस्ड होंगे। उसके बाद सेम लाइक अबो, इनको इनके पास भी बिजनेस ईमेल होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। ठीक है। और पासपोर्ट, क्योंकि अब ये यूएई में नहीं है तो जाहिर सी बात है इनके पास एमिरेट्स आईडी नहीं होगी, तो ये जहाँ के भी हैं वहाँ का इनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। देन अगेन, क्योंकि इनको चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड के लिए जो है वो बैंक अकाउंट चाहिए होगा, तो इनको वो बैंक अकाउंट, प्योनीर भी अमेजोन एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो भी एक्सेप्टेबल होंगे आपने वो ऐड कर देने हैं। बट यहाँ पर अगेन वही बात कि आपका जो आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो कंपनी बैंक अकाउंट होना चाहिए, उस पर नाम कंपनी का होना चाहिए, एड्रेस भी जो सेम है वो कंपनी का होना चाहिए। अच्छा, अब जो मेजर जो चीज़ें इन दोनों में वेरी करती है वो है वेट सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर आपका बिजनेस, ऊपर हम जैसे देख के आए कि अगर आपका बिजनेस जो है वो यूएई बेस्ड है, तो ये लाजमी नहीं है कि आप जो है वो अपना
अकाउंट रजिस्टर करवाएं तो उसमें आप वेट सबमिट करवाएं। लेकिन अगर आपका बिजनेस यूएई वेट रजिस्टर नहीं है, अगर आपका जो बिजनेस है वो नॉन यूएई बेस्ड कंपनी का है, ठीक है, यानी बिजनेस आपका बाहर के एस्टेब्लिश है और अब आप जा रहे हैं यूएई के अंदर सेल करने, तो यूएई की गवर्नमेंट कहती है कि जब आपकी पहली सेल जनरेट हो रही है तो आपका वेट जो है वो रजिस्टर होना लाजमी है। यहाँ पे कोई भी थ्रेशोल्ड वगैरह नहीं है जैसे यूए बेस्ड वालों के लिए है। आपने क्या करना होता है, डे वन से अपना वेट रजिस्टर करवाना होता है, ठीक है जी। सो ये था कि अगर आप अमेजोन का अकाउंट साइन अप करने जा रहे हैं तो अगर आपका बिजनेस यूएई बेस्ड है तो आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपका बिजनेस नॉन यूएई बेस्ड है, यूके यूएस या कहीं भी है, कहीं से कहीं भी है, तो आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है जी।